हरियाणा के भिवानी जिले का गुजरानी गांव हाल ही में एक ऐसे संकट से गुजरा जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यहां बाढ़ का पानी सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सबसे बड़ी तबाही गांव के जलघर यानी वाटर वर्क्स में हुई थी। गांव का मुख्य जलघर 8 से 10 फुट गंदे पानी में पूरी तरह डूब चुका था, जिससे न केवल फसलें बर्बाद हुईं, बल्कि पीने के पानी की सप्लाई भी ठप हो गई। ग्रामीण बताते हैं कि बदबू और बीमारियों का खतरा इतना बढ़ गया था कि गांव में रहना दूभर हो गया। प्रशासन ने जो मोटरें दी वे पानी को पास की ड्रेन में डाल रही थीं, जो पहले से ही ओवरफ्लो होकर पड़ोसी गांवों के लिए मुसीबत बन रही थी। जब हर तरफ से रास्ते बंद नजर आए, तब सरपंच प्रतिनिधि विजय शर्मा और पूरी पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। गुजरानी की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने रहमत का वो रास्ता खोला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ग्रामीणों के लिए यह किसी सुखद चमत्कार जैसा था कि जिस सरकारी सहायता के लिए वे हफ्तों से गुहार लगा रहे थे, वह सामान अर्जी देने के महज 2 दिन के भीतर गांव की चौपाल पर पहुंच गया। इस विशेष सहायता के तहत 14,000 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन और 20-20 एचपी की 2 शक्तिशाली मोटरें सौंपी गईं। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटरों के साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और यहां तक कि छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया, ताकि गांव का 1 रुपया भी खर्च न हो। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह सामान अब गांव की स्थायी अमानत है, ताकि भविष्य में कभी भी गांव को ऐसी बेबसी न झेलनी पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक गुजरानी के इस जलघर में 10 फुट गहरा गंदा पानी खड़ा था और लोग पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए टैंकरों पर निर्भर थे। लेकिन आज यहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव से बाहर सीधे नहर में खदेड़ दिया है। जहां कभी बर्बादी का सन्नाटा था, आज वहां फिर से उम्मीदें लहलहा रही हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज सोना उगलने की तैयारी हो रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गुजरानी में। गुजरानी तहसील भिवानी, जिला भिवानी में। और गुजरानी का भी बहुत बुरा हाल था। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर ये मान लीजिए गर्दन तक पानी था इस एरिया में। ये जो देख रहे हैं आप दीवारें, ये खेत है। खेत के बाहर जो बाउंड्री बनी हुई है, ये लगभग आधी से ज्यादा जो है बाउंड्री डूबी हुई थी। पूरा देख सकते हैं जो खेत हैं कितने गड्ढा नुमा है, तालाब की तरह है। ये पूरे जो है पानी से भरे हुए थे और इस जगह लगभग 70-80 किले जो हैं गुजरानी गांव के डूबे हुए थे। पीछे आप दीवार पर इधर देखेंगे जो व्हाइट से निशान जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये यहाँ तक पानी से भरा हुआ था ये। और आज यहाँ पर देख सकते हैं पानी निकल चुका है, खेत की जुताई हो चुकी है, यानी कि फसल की बिजाई होने के लिए खेत तैयार हो चुका है। और अभी हम आगे भी आपको लेके चलते हैं जहाँ पर किसानों ने जो है बिजाई कर ली है। तो यहाँ पर दर्शकों बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे साथ अभी साथ में राम जी। हाँ जी सर, क्या नाम है जी अपना? मेरा राम रखारी है जी। गांव का नाम गुजरानी से। सर जिस जगह हम खड़े यहाँ पर क्या स्थिति थी इधर? या इस खेत में 4 फुट पानी था। अच्छा, 4 फुट। और ये पानी कम से कम 2 किलोमीटर तक था। अच्छा, बहुत भारी पानी था। अच्छा, फिर ये भाई साहब सर पानी कैसे निकला था? पानी मोटर लगी। अच्छा, मोटर लगी और रामपाल जी ने भी मोटर दी, कुछ सरकार की मोटर दी और गांव के लोगों ने बहुत मेहनत करके परिश्रम करके पानी निकाल लिया पूरा। अच्छा, बिजाई वगैरह कितनी क्या होगी? बिजाई अब आप देख लो, ये बिजाई अभी और 10 दिन तक होगी, सारी हो जाएगी। पानी नहीं निकलता तो 1 साल भी नहीं होती। अच्छा, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के सहयोग सहायता के लिए? धन्यवाद करेंगे भाई, जो जिस काम को करता है उसके लिए तो धन्यवाद है जी। इस काम के लिए उनका धन्यवाद है जी। तो जैसा कि अभी ताऊ जी ने सारी स्थिति बताई, यहाँ पे 4-4 फुट पानी था और अब देखिए यहाँ पर जो है जुताई हो चुकी है। आगे भी हम आपको खेतों में लेके चलते हैं, वहाँ पर कुछ जो है किसान नज़र आ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और सारी आपको जानकारी देते हैं कि गुजरानी गांव के कितने बुरे हालात थे। और आज देखिए संत रामपाल जी महाराज की दी हुई मदद से आज किसानों में एक नई
खुशहाली आई है। और दर्शकों अभी हम गुजरानी के एक दूसरी लोकेशन पर आए हैं और यहाँ पर जो है सरपंच जी भी मौजूद हैं, गांव के और भी जो किसान हैं, जमींदार हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मैं सरपंच गुजरानी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गांव में पहुंचने पर जैसा कि आप सबको पता होगा, अब की बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी और हम इतने परेशान थे। गांव के जमींदार मान लो, गांव वाले मान लो, कम से कम खेतों में 4-4 फीट पानी था। और हम गुरुजी महाराज जी के पास गए, उनसे एक विनती की। एक विनती पे उन्होंने हमें लगभग 14,000 फुट पाइप और 2 मोटर 20-20 HP की मोटर दी। उनकी वजह से हम आज हमारे जो जमींदार हैं, उनके खेतों का लगभग 60 से 70 किले पानी के जो लबालब भरे हुए थे, उनके आशीर्वाद से, उनकी मदद से आज हम इस जगह पे जहाँ पे अब खड़े हैं, यहाँ पे बिजाई हो गई है और कुछ 2 बच्चे उनमें लगे हुए हैं जमींदार। बिजाई हो जाएगी। हम गुरु जी का तहे दिल से पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके आशीर्वाद की वजह से, उन्होंने जो हमें सम्मान दिया, उसकी वजह से हमारा ये जमींदार जो लोग हैं, इनके द्वारा हो पाया है। हम एक बार फिर से उनका धन्यवाद करते हैं। सरपंच जी, उस समय क्या स्थिति थी? गांव वाले किसान आते होंगे आपके पास, अपने अपनी समस्या बताते होंगे, क्या संकट का सामना और कितना नुकसान जो है झेल रहे थे उस समय? जैसे उस समय की हम बात करें तो एक किस्म का वो काल था, बहुत बुरा समय था। जमींदार बिल्कुल पागल हो गए थे। उस समय की जो फसल थी वो तो बर्बाद हो ही गई थी। लोगों को दिक्कत थी कि आगे भी ये पानी नहीं निकला तो बुआरा अगली बार का भी नहीं होगा। जमींदार बहुत परेशान थे। हमने जैसे ही मेहनत करके आप सबका सहयोग लेके उस मुसीबत से बहुत मुश्किल से निकाला है गुरु महाराज के आशीर्वाद से। गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को क्या कहेंगे और गांव में क्या चर्चे चलते हैं संत रामपाल जी महाराज को लेकर? जैसे गुजरानी नहीं, भिवानी के बहुत सारे गाँव हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश ही जो है एक तरीके से आपके सभी किसान भाई डूबे हुए थे, सबको निकालने का कार्य किया है, क्या कहें? सबसे पहले तो हम गांव वालों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और आगे भी हम यही मानते हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद बना रहेगा। ये हमारी बात है। हम आज बात करते हैं हरियाणा की, जहाँ पे भी 4 भाई इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे ये जिक्र जरूर होता है कि अब की बार जो रामपाल जी महाराज आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हर आदमी के लिए भगवान का रूप लेके आए हैं। अब की बार उन्होंने जो लोगों की मदद की है, वो सिर्फ एक भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल आदमी पे इतना नहीं हो सकता। क्योंकि हम इस बात की गुणा बात करते हैं तो करोड़ों का काम है ये, जो उन्होंने सबको सम्मान दिया है, वो करोड़ों की मेरे ख्याल से लागत आई है, एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। रही बात जो और भी हैं, और भी लोग हैं इस लाइन के, कोई भी उठ के नहीं आया, लेकिन एक संत रामपाल जी महाराज के दिमाग में आइडिया आया है, एक किस्म का लोगों को जीवन दान दिया है जी। हाँ, तो आज किसानों का क्या माहौल है, क्या कहते हैं, कितने खुश हैं भाई? उनकी जो है अगली फसल जो है बच गई हो, उम्मीद हो गई। हाँ, वो जैसे हमारे पास एक किसान हैं 2 भाई, एक बार आप इनसे बात खुद भी कर सकते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम भाई साहब? मेरा सुनील कुमार है, मैं गांव गुजरानी निवासी हूँ। इसमें महाराज जी का और जो सरपंच प्रतिनिधि विजय कुमार जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पानी मान लो हमारे एरिया में 4 से 4.5 फुट था और अगर पानी नहीं निकलता तो बुआई नहीं होती गेहूं की भी। हाल फिलहाल मान लो हो चुकी है और कुछ रह चुकी है। पानी पूरा निकल चुका है, जुताई वो तैयार है बिजाई इसमें यो थोड़े कुछ मान लो रह चुके हैं, मान लो बुआई नहीं हुई है, अब हो जाएगी, वो हफ्ता 10 दिन के अंदर हो जाएगी। नहीं तो ये होने वाली नहीं थी। जो सरपंच प्रतिनिधि और महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप और इसमें सरकार का मान लो न मुआवजा राशि आज तक मान लो जारी की गई, किसी प्रकार की मान लो कोई सहायता नहीं मिली है। कितना नुकसान उठाया है आपने? धान के अंदर तो 100% नुकसान था और उसमें कोई भी किसी प्रकार की सरकार की तरफ से सहायता नहीं की गई है। और अगर एक ही गेहूं की फसल की बिजाई ना होती तो फिर आगे कितना नुकसान था पर किले के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से? ये तो बहुत ज्यादा लॉस में चला जाता। मतलब जमींदार तो वैसे ही मर चुके हैं और आगे तो वाले। तो सुनील जी क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गांव की तरफ से? हाँ, इसमें महाराज जी ने बिल्कुल तय दिल से मतलब जमींदारों की मदद की है और सरपंच प्रतिनिधि इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, पूरे गाँव ने बहुत मेहनत की। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम सर? मेरा नाम महेश शर्मा है जी। महेश शर्मा जी, क्या कहेंगे आज गांव के हालात जो सुधरे हैं, कितनी तकलीफों से निकल कर आए हो, कैसे तकलीफों से निकले, एक बार हमारे दर्शकों को जानकारी। सरपंच प्रतिनिधि ने प्रार्थना की महाराज जी के, उन्होंने उसकी सुनवाई की। उस कारण मान के चलो हमारा पानी बहुत ज्यादा था। जहाँ आप ही खड़े हाँ, इसमें लगभग मान के चलो 100 से 150 किला में पानी था। लगभग 99 खंबा है, कितना डूबा होगा इस जगह? ये खंबा तो लगभग इसका मान के चलो ये खंबा इतना पानी था इसमें। अच्छा हाँ, अब तो लगभग मान के चलो 98-97% तो गेहूं की बिजाई हो ही गई। 1-2% रह रहा है तो वो हफ्ता 10 दिन में हो जाएगी।
हाँ, रामपाल महाराज जी ने जो सहायता नहीं करते तो शायद अगली बारिश में ये पानी मिल जाता। आने वाला जुलाई अगस्त में पानी होता तो साथ में पानी मिल जाता। इतना ज्यादा पानी था यहाँ लगभग 4.5 फुट पानी था और लगभग 100 एकड़ में पानी था। जब गांव के आसपास पानी पूरा भरा था तो घरों को इनको जो है दीवारों को कुछ नुकसान? इसमें बहुत नुकसान है। नीचे से पानी का मतलब गैस मान लो चाहिए, सील ऊपर आने की वजह, चौवा ऊपर आने से घरों में भी फर्श फट गए, दीवारों में भी तरेड़े आ गई। ये बहुत ये भारी सरपंच नुकसान है गाँव में। यहाँ तो जैसे इस पानी की वजह से आपको ये मकान दिखाई दे रहा होगा ना, जो ग्रिल लगी है यहाँ पे, इसकी दीवार भी गिर गई, उस साइड है उनकी छत भी गिर गई, और दरारें और फर्श तो कम से कम 20% घरों में दिक्कतें हैं पानी की वजह से। चौवा ऊपर आने की वजह से तो सारे फर्श फट गए, दीवारों में तरेड़ हैं, बहुत ज्यादा नुकसान है वो तो। लेकिन रामपाल जी महाराज की वजह से पानी निकाला गया, उससे उनको भी राहत मिली और जमींदारों को भी राहत मिली। ना तो ये घर गिरी पड़ते सारे के सारे। और क्या कहेंगे भाई साहब, आज जो किसानों को राहत मिली है, एक उम्मीद जगी है कि भाई अगली फसल की बिजाई? उम्मीद नहीं भाई साहब, नु मान के चलो हरियाणा में इतनी भारी बारिश थी शायद गेहूं ही नहीं मिलता। पंजाब में भी बारिश थी, हरियाणा में भी बारिश थी, राजस्थान भी डूबने की हालात पे था, तो इतना गेहूं पैदा कहाँ से होता। आने वाले टाइम में 2 रोटी दे दी। तो यहाँ पर दर्शकों वाकई बड़ी बात है, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर 4-4, 5-5 फीट पानी बता रहे हैं, और इस सामने जो आप खेत देख रहे हैं इसमें गेहूं की बिजाई हो गई है। एक बार आपको दिखाते हैं नज़दीक में इससे आगे, ये देखिए गेहूं अंकुरित हो चुका है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि 98% जो है गुजरानी गांव की बिजाई हो चुकी है। इस खेत को भी एक बार आप देखिए, जूम करके थोड़ा दिखाइए, गेहूं जो है निकल चुके हैं। यहाँ पर किसानों ने बिजाई कर चुके हैं अपने खेत में, इन्होंने आकर यहाँ पर दिखाया। पूरा क्षेत्र अगर हम ड्रोन व्यू में भी आप देख सकते हैं तो पूरे क्षेत्र का जो है पानी यहाँ से निकल चुका है। तो गुजरानी गांव में संत रामपाल जी महाराज की बहुत दया हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ही जो है आज जो है यहाँ की गांव की किसानों को गेहूं की बिजाई हो पाई और बहुत बड़ी राहत मिली। एक बार दूर तक आप देखेंगे तो आज पूरा जो मैदान है लाल मिट्टी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इतना भयंकर पानी था कि कोई संभावना ही नहीं थी कि अगले साल तक भी जो है इस क्षेत्र में फसल की बिजाई हो सके। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने एक गांव का नहीं, न जाने कितने गांव में लाखों लोगों के जीवन को बचाने का कार्य किया है। क्योंकि गेहूं की फसल जो है बहुत महत्वपूर्ण फसल होती है, क्योंकि गेहूं है, खाना इससे ही उत्पन्न होता है, अन्न इससे ही उत्पन्न होता है, और अगर गेहूं की उपज ना हो तो सोचिए किसानों पे क्या गुजरेगी। एक तरीके से जैसे भाई साहब ने बताया कि 2 रोटी देने का कार्य संत रामपाल जी महाराज ने किया है। धन्यवाद। गुजरानी के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता और भगवान के रूप में उभरे हैं। सरपंच, प्रतिनिधि और ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव को उजड़ने से बचा लिया। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो वक्त पर काम आए। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।